तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट में गणित की दूसरी किताब स्टार्ट करने वाले हैं, समाकलन। तो बच्चों, समाकलन से हम लोग अब स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इन सभी के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब हम लोग आज से शुरू करेंगे समाकलन। समाकलन में भी अगर हमारे उसमें प्लेलिस्ट के अलावा अगर हमारे चैनल पर देखेंगे तो थोड़ा बहुत पार्ट हमने समाकलन का भी करा रखा है, जिसमें से हमने प्रतिस्थापन समाकलन और खंडशः समाकलन, प्रगुण वगैरह ये सब करवाए थे। लेकिन आज से हम लोग एकदम नई शुरुआत करेंगे, समाकलन बिल्कुल देखेंगे स्टार्टिंग से। साथ ही साथ हम इसके सूत्र भी बताते चलेंगे, जो भी इसके नॉर्मल फार्मूले हैं। सूत्रों का एक वीडियो हम अलग से बना देंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन में जो भी सूत्र आएंगे उसे हम क्या करेंगे, साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज समाकलन यानी इंटीग्रेशन। तो हम लोग बच्चों आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापन समाकलन। कौन सा समाकलन पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन समाकलन। समझेंगे बच्चों प्रतिस्थापन समाकलन कैसे होंगे। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से ही हम लोग डायरेक्ट समझाएंगे आप लोगों को। तो चलिए समझते हैं बच्चों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा dx अपान दिया गया है e की पावर x और +1, यानी क्वेश्चन है dx अपान e की पावर x +1। तो समझेंगे बच्चों कैसे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नीचे से e की पावर x को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे e की पावर x जहाँ पे था वहां 1 हो जाएगा, और प्लस जहाँ पे e की पावर x नहीं है वहां बच्चों कहाँ चला जाएगा, अपान में चला जाएगा। अब ये वाला e की पावर x इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर -x हो जाएगा dx। अपान में बच्चों इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो 1 + e की पावर -x, इतना हो गया। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। लेट करने का मतलब इसे मान लेंगे। तो माना 1 + e की पावर -x बराबर t। बच्चों आप लोगों को एक बात और बताएंगे, आज हमारा चेहरा थोड़ा कम दिखाई देगा क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे हमारे इंटरमीडिएट के कि सर जी वीडियो ऐसा बनाओ कि पूरा व्हाइट बोर्ड ही दिखाई पड़े, क्योंकि बोर्ड हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसीलिए हमने आज इसको ऐसा सेट किया है जिसमें हम यहाँ थोड़ा साइड में रहेंगे, लेकिन जब हम इधर क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर हम किधर आ जाएंगे, सामने फ्रंट में रहेंगे। लेकिन आप लोगों को इधर उधर का आप कुछ भी नहीं दिखेगा, सीधा फोकस पूरा व्हाइट बोर्ड पे रहेगा। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। इसका अरेंजमेंट हमने थोड़ा अलग से किया है, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा है सेटअप ये सब। चलिए बच्चों देखते हैं। 1 + e की पावर -x बराबर कितना, t। इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष ना करके इसको करेंगे हम लोग t के सापेक्ष। जो इधर लेट करते हैं उसी के सापेक्ष करते हैं। तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस e की पावर -x का क्या होगा बच्चों, ये माइनस आगे आएगा, -e की पावर -x, और फिर x का दोबारा होगा तो dx अपान dt बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1। इसमें थोड़ा सा हमें बच्चों ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे हम लोग। t के सापेक्ष अवकलन किया है तो यहाँ से कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 प्लस इधर e की पावर -x का करेंगे तो माइनस हमारा आगे आएगा, -e की पावर -x और dx बटे dt और बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ e की पावर -x dx चाहिए, तो e की पावर -x dx इसको हम लोग यहीं रखेंगे और इस माइनस को इधर भेज देंगे और नीचे से किसको भेज देंगे बच्चों, dt को। तो ये हमारा ऊपर वाला ये पूरा हटेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का dt। तो माइनस का आ गया बच्चों dt अपान ये नीचे वाले को बच्चों हमने कितना लेट किया था, इसे लेट किया था t, तो इसकी जगह हमारा हो जाएगा t। अब बच्चों -1 अपान t का क्या होता है, log t। यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, log x का बच्चों समाकलन हमारा क्या होता है,
वन अपान एक्स का होता है लॉग एक्स और प्लस सी, या ऐसे कहें बच्चों लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है वन अपान एक्स, इसीलिए वन अपान एक्स का समाकलन कितना हो जाता है बच्चों लॉग एक्स। तो वन अपान टी का हमारा यहाँ हो जाएगा लॉग टी और प्लस सी। अब बच्चों क्या करेंगे माइनस लॉग टी की वैल्यू वापिस करेंगे, टी की वैल्यू वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसे चाहे तो बच्चों एक लाइन और वन अपान करके भी लिख सकते हैं, या हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों राइट आंसर हो गया। अभी शुरुआत में जो बच्चे नए हैं उन्हें शुरुआत में थोड़ा सा इस टॉपिक में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आज की क्लास जब खत्म होगी हमारी समाप्त होगी तब तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा बच्चों क्वेश्चन दिया गया है 10x sec स्क्वायर x, 10x sec स्क्वायर x और है अंडर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। इसका बच्चों हमें करना है, तो हम लोग समझेंगे बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पे किसको मानना है। तो अगर हम लोग ये अंडर रूट के अंदर वाले को मानते हैं तो ये हमारा पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर इसको मानेंगे तो ये अंडर रूट वाला नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, माना अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसे मान लेते हैं बच्चों t। तो करा देते हैं t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन करवाएंगे बच्चों तो बन का हो जाएगा 0 माइनस टेन स्क्वायर क्या करेंगे, दो पहले आगे आएगा तो 2 टेन एक्स, फिर 10x का दोबारा होगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। इसके बाद बच्चों x का दोबारा होगा तो dx अपॉन dt और बराबर t का बच्चों कितना हो जाएगा 1। हमको यहाँ पे बच्चों क्या चाहिए 10x sec स्क्वायर एक्स और dx। तो हम क्या करेंगे ये 10x इसको रोकेंगे इधर ही, sec स्क्वायर एक्स को रोकेंगे और dx को इधर बच्चों, ये dt हमारा ऊपर पहुंचेगा और ये जो माइनस दो गुणे में है ये हमारा माइनस और दो ये इधर आ जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि 10x sec स्क्वायर और dx ये तीनों हटेंगे, इसकी जगह हमारा बच्चों क्या आएगा माइनस का अपान में आएगा 2 और ये क्या आ जाएगा dt। अंडर रूट के अंदर वाले को बच्चों हमने t माना है तो ये t की पावर हो जाएगा 1/2। अंडर रूट का मतलब बच्चों कितनी पावर होती है, अंडर रूट का मतलब 1/2। तो अब हम लोग इसका करेंगे तो माइनस 1/2, टी की पावर 1/2 का जब करेंगे तो टी की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 इतना हो जाएगा और प्लस इधर हो जाएगा सी। इसका बच्चों ये हमारा समाकलन का सूत्र होता है x पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यही फार्मूला हमने क्या किया इसमें अप्लाई कर दिया। अब बच्चों ये माइनस 1/2 ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 1/2 इधर t की पावर ये हो जाएगा 3/2, तो t की पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाले दो से ये वाला दो कट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों माइनस 1/3 और ये जो t है बच्चों t का मान कितना था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इसकी पावर बच्चों 3/2 है तो इधर हो जाएगा 3/2 और प्लस सी। ये यही हमारा बच्चों हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा माइनस 1/3 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग कॉपी पेन लेके इन्हें नोट अवश्य करेंगे और समझेंगे। देखते हैं बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन और अपान में भी हमारा दिया है अंडर रूट
1 प्लस साइन 2x और इधर कितना है dx। इसका हमें बच्चों क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये अंडर रूट को हटाएंगे। जो ये हमारा अंडर रूट है इसे हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे हटेगा, ऊपर हम ऐसे ही रखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये अंडर रूट में ये जो बच्चों वन है तो वन की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, प्लस इधर हमारा जो साइन 2x है तो साइन 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे ये जो नीचे वाला है हमारा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो नीचे वाला हमारा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx अपान में हमारा ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और इस पे अंडर रूट चल रहा था। क्या होगा बच्चों, अंडर रूट से इसका होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया और इधर हो जाएगा dx, यहाँ इंटीग्रेशन। ये बच्चों हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारा कितना बचेगा 1, तो इधर हो जाएगा हमारा 1 dx। और ये सबको पता है बच्चों 1 किसका समाकलन होता है, x का, तो x प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अवकलन में बच्चों क्या होता है, x का अवकलन 1 होता है और समाकलन में 1 का समाकलन इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि x। तो चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे बच्चों हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों लॉग। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा दिया गया है लॉग, साथ में कितना है अंडर रूट में है x प्लस 1 और अपान में इसके दिया गया है x प्लस 1 और dx। ये है बच्चों क्वेश्चन। देखेंगे हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है लॉग m की पावर n। तो इसमें क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये पावर को आगे ले आता है n log m, या उल्टा भी हो सकता है यानी कि इस m को इसके ऊपर भी भेज सकता है n को। तो क्या करेंगे, ये इसका मतलब 1/2 है लॉग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर 1/2 और नीचे हमारा x प्लस 1 और साथ में बच्चों कितना है dx। अब लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार ये पावर आगे आ जाएगी तो 1/2 लॉग x प्लस 1 और अपान में बच्चों हो जाएगा x प्लस 1 और इधर कितना चल रहा है dx। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लॉग वाले को लेट कर लेंगे पूरे को, माना लॉग x प्लस 1 बराबर t, इसे बच्चों t मान लिया। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। तो log x प्लस 1 का 1/x प्लस 1, क्योंकि इतने को x मान के चलें, log x का अवकलन बच्चों 1/x। अब इसी का जब दोबारा होगा तो dx अपान dt, x का दोबारा होगा और t का बच्चों कितना हो जाएगा 1। तो हमको चाहिए dx अपान x प्लस 1, यानी कितना चाहिए बच्चों dx अपान x प्लस 1 और इसके बराबर हमारा dt उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा dt। तो यहां से बच्चों इधर लिख देते हैं, इधर नहीं दिखाई दे रहा है,
डी एक्स अपान एक्स प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, डी टी। तो ये डी एक्स अपान एक्स प्लस वन ये हटेगा, इसकी जगह डी टी आएगा, तो कितना रहेगा ये 1/2, इसकी जगह तो हमारा आ जाएगा डी टी। और ये जो हमारा log x प्लस वन था, इसको बच्चों ने कितना माना था, t, ये हो जाएगा t। अब इसका समाकलन करेंगे, t का समाकलन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपान 2, x की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, और प्लस इधर कितना हो जाएगा c। तो ये नीचे हो गया 4, t की वैल्यू हम लोग वापिस करेंगे, t की वैल्यू है log x प्लस वन, log x प्लस वन, और इसकी पावर बच्चों कितनी है 2, और प्लस c। यही बच्चों क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया 1/4 log x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस c। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और देखेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, ए की पावर 2x माइनस वन, ए की पावर 2x माइनस वन बटे ए की पावर 2x प्लस वन, और इधर बच्चों कितना है dx, ये है। तो कैसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे ए की पावर 2x को, इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। ऊपर से क्या करेंगे बच्चों, e की पावर x हम लोग कॉमन करेंगे, तो एक पावर बचेगी यहाँ पे, क्योंकि e की पावर 2x थी, एक x कॉमन लिया, एक पावर बच गई। यहाँ पर है नहीं कॉमन में, तो जो कॉमन में नहीं होता है वो बच्चों कहा जाता है अपान में। यही कार्य हम नीचे करेंगे। नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, e की पावर x कॉमन लिया, तो e की पावर x, और प्लस यहाँ है नहीं तो क्या बचेगा, e की पावर अपान में हो जाएगा, और समाकलन और कितना है बच्चों dx। e की पावर x और x ये कैंसिल हो गया, तो इधर हो जाएगा e की पावर x माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चों e की पावर माइनस x, फिर ये e की पावर x और प्लस इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस x, और इधर कितना हो गया बच्चों dx, ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जो भी हमारा निकल के आया है इसमें नीचे वाले को लेट कर लो, ऊपर वाला आ जाएगा, यानी इसको लेट करेंगे और ये वाला हमारा क्या होगा, आ जाएगा। तो माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। अवकलन करेंगे बच्चों t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का बच्चों माइनस आगे आ जाएगा, e की पावर माइनस x, और इधर dx, और अपान वाला जो dt है वो भी बच्चों कहाँ भेज देंगे, इधर, ये यहाँ पे आएगा dx अपान dt, नीचे वाले dt को हम लोग इधर भेज देंगे। तो ये बच्चों ऊपर वाला पूरा हटेगा, इसकी जगह क्या आएगा dt, ऊपर वाले की जगह आ जाएगा dt, और अपान ये नीचे वाले को बच्चों हमने कितना माना था t, और इससे पहले वाले क्वेश्चन बच्चों भी हमने बताया कि 1/t किसका होता है, log t का, तो ये हो जाएगा log t और प्लस c। t की वैल्यू हम लोग वापस करेंगे, log t की वैल्यू बच्चों कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और प्लस कितना हो जाएगा c। या तो ऐसे ही रहने दे बच्चों, या इसको अपान में लाके एलसीएम लेके भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यही बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया बच्चों, e की पावर x log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो हमारे बच्चों 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है बच्चों, एक्स क्यूब साइन और साथ में इसके है tan इनवर्स x की पावर 4, और अपान में दिया है 1 प्लस x की पावर 8 और dx। एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x पावर 4 बटे 1 प्लस x की पावर 8। तो बच्चों हम लोग समझेंगे इसे कैसे करेंगे। अभी ये जो समाकलन का चैप्टर है ये हमारी कोचिंग सेंटर जीनियस इंस्टीट्यूट में इस समय पढ़ाया जा रहा है, और खंडशः समाकलन कल स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं
वो सभी बच्चे ये सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, और जब भी वो बच्चे ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई की है इससे पहले, और उन्हें ये क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि गणित को बच्चों पहली बार पढ़ने में थोड़ी सी कठिन लगती है, लेकिन जब स्वयं से उसे दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा उसी चीज को फिर से देखते हैं, तो चीजें आसानी से सरल लगती हैं और समझ में भी आती हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, किसको लेट करेंगे हम लोग, माना हम लोग लेट करेंगे tan इनवर्स x की पावर 4 को, इसे कितना मान लेंगे t, जो भी ब्रैकेट वाला है। जैसे ही बच्चों इसे माना तो इसमें ब्रैकेट लगा लो, ये हमारा x का कार्य कर रहा है, तो tan इनवर्स x का अवकलन बच्चों क्या होता है, t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष करेंगे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मतलब बच्चों x की पावर 4 है, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इंटू यहाँ पे x का कार्य कर रहा है x की पावर 4, इसी का दोबारा होगा, तो x की पावर 4 का करेंगे तो 4 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, और dx अपान dt और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स क्यूब भी चाहिए, तो एक्स क्यूब को रोकेंगे, इधर dx को रोकेंगे, अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएगी, 4 दूनी 8, इस dt को ऊपर भेज देंगे बच्चों dt, और जो 4 ऊपर था इसको कहाँ भेज देंगे नीचे। तो हमारा बच्चों ये हट गया, dx हट गया, ये वाला हट गया, इसकी जगह क्या आ गया dt बटे 4, तो इसकी जगह हो गया dt और बटे वाला 4 यहाँ आ गया। इधर बच्चों ये साइन बचा हुआ है, साइन, और इसको हमने बच्चों क्या माना था t, तो ये हो गया साइन t। समझ गए होंगे सभी लोग। अब साइन x का अवकलन बच्चों क्या होता है, साइन x का होता है बच्चों माइनस का cos x, यानी माइनस cos t, और प्लस कितना हो जाएगा c। हमें बच्चों इसका मान वापस करना, तो माइनस का 1/4, इधर cos, और कितना लिखना है बच्चों, t है, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 4 और प्लस c। ये बच्चों क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। एक बार आंसर को हम लोग चेक करेंगे बच्चों, आंसर कितना दिया गया है इसका, -1/4 cos tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c, बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ रहे होंगे। चलिए हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। देखेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन 7 नंबर है, dx अपान अंडर रूट एक्स और अंडर रूट के अंदर x प्लस 1। एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे बच्चों, dx अपान अंडर रूट एक्स और अंडर रूट के अंदर है x प्लस 1। तो हम लोग समझेंगे ये अंडर रूट बच्चों केवल x के ऊपर है, इतने पे है, अंडर रूट एक्स अलग है और ये हमारा इतना अलग है, ये दिया गया बच्चों क्वेश्चन। तो हम लोग समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखते हैं। तो ये जो ब्रैकेट वाला है इसको हम लोग मान लेंगे, माना अंडर रूट एक्स प्लस 1 बराबर बच्चों कितना t, इसको हमने t लेट कर लिया है। अब जैसे ही इसे t लेट किया बच्चों, क्योंकि रूट x का अवकलन क्या होता है बच्चों, कराएंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो रूट x का होता है बच्चों 1/2 रूट x। जैसे ये रूट x है वैसे 1/2 लिखेंगे, पूरा रूट x यहाँ लिख देंगे, और 1 का बच्चों कितना हो जाएगा 0, फिर आएगा dx अपान dt, x का होगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1। हमको केवल चाहिए dx अपान अंडर रूट एक्स, तो ये dx को रोकेंगे, ये अंडर रूट एक्स को रोक लेंगे इधर ही, बराबर ये 2 dt जो है इसको इधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2 dt। अब बच्चों ये जो dx है dx यहां से हटाएंगे, dx अपान अंडर रूट एक्स, कहाँ है अंशु, अंशु इधर देखेंगे बच्चों, dx अपान अंडर रूट एक्स बराबर में 2 dt, तो इधर से बच्चों dx अपान अंडर रूट एक्स हटाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा 2 और dt,
और अपान में बच्चों इसको हमने क्या माना था, टी, इधर हो जाएगा हमारा टी और समाकलन कर देंगे, 2 को बाहर कर दिया। तो ये बच्चों किसका होता है, 1/t, अभी बता चुके हैं log t, तो 2 log t और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, c। तो 2 log t की वैल्यू बच्चों रखेंगे, t की वैल्यू कितनी है, √x+1, √x+1 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, c। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मैच कराएंगे बच्चों, कितना आंसर आ रहा है, 2 log √x+1, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। तो हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलते बच्चों हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है हमारा a की पावर 10x sec स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 8, a की पावर 10x और sec स्क्वायर x और dx। ये तो बच्चों आप लोग देखते ही समझ जाएंगे, जैसे ही 10x को लेट करेंगे कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x। तो किसको बच्चों लेट करना है, माना 10x बराबर t, तो 10x का बच्चों क्या हो जाता है, 10x का हो जाता है sec स्क्वायर x और dx, इधर जो dt रहेगा उसको हम लोग इधर भेज देंगे। आप लोग ये समझे बच्चों, x के रिस्पेक्ट में करते हैं जब भी अवकलन, तो dx अपान dt यहीं पे आता है, ऐसे आता है, लेकिन हम लोग एक लाइन बचाने के लिए यही dt उठा के इधर भेज देते हैं। तो हमारा sec स्क्वायर x dx हटेगा, इसकी जगह बच्चों क्या आ जाएगा, dt। तो इधर तो हमारा आ गया dt, इधर e की पावर, इसे बच्चों 10x को हमने क्या माना है, t, तो e की पावर t का क्या करेंगे, e की पावर t का e की पावर t और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, c। t की वैल्यू वापस करेंगे, e की पावर t का मतलब 10x और प्लस c, यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन 9, समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। देखते हैं बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको दिया गया है x की पावर 4 + 1 और नीचे है x की पावर 6 + 1, ये है बच्चों क्वेश्चन, और समाकलन है और क्या चीज है, dx। हम लोग देखेंगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें टेक्निक क्या लगने वाली है, हम लोग समझेंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसे कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग नीचे, ऊपर तो हमारा x की पावर 4 + 1 है, नीचे इसे लिखेंगे x स्क्वायर का क्यूब और प्लस इसे लिख देंगे 1 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें बच्चों हम सूत्र लगा देंगे a³ + b³। क्या फार्मूला होता है देखेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं, a³ + b³, फार्मूला होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + ab, प्लस है तो -ab और प्लस b²। इसको बच्चों हम लोग b² को इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, देखेंगे। तो यही फार्मूला नीचे अप्लाई करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, x की पावर 4 + 1 dx, नीचे बच्चों इसे a मान के चलेंगे और इसको क्या मानेंगे, b। तो पहले ब्रैकेट में a + b मतलब x² + 1, दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब x² का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 4 -ab, तो a और b का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² × 1 क्या हो जाएगा, x² × 1 प्लस b² है, b का मतलब 1, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 1। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, इधर हमारा x की पावर 4 -x² + 1 इतना आया हुआ है, तो इसी के जैसा हम लोग ऊपर बनाएंगे। तो अभी हमारा x की पावर 4 आ रहा है, +1 आ रहा है, माइनस का x² यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने माइनस का x² घटाया और यहाँ पे प्लस का हमने x² जोड़ा, यानी ऊपर जो भी लिखा हुआ था x² + 1, इसमें हमने -x² घटाया और प्लस x² जोड़ दिया, और नीचे हमारा जैसा था बच्चों इसको ऐसे लिख देंगे, x² + 1
एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर समाकलन, और इधर क्या चल रहा है बच्चों, dx। अब हम लोग समझेंगे इसके जैसा बिल्कुल अलग करेंगे। तो क्या है, एक्स पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। इतने के नीचे इन दोनों को अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका समाकलन और dx अलग करेंगे। अब हमारे पास ऊपर बचा है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इधर बचा है बच्चों प्लस का एक्स स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतने को बच्चों क्या करेंगे, इतने को अलग कर देंगे। यानी हमने क्या कराया अभी, जो नीचे वाले के जैसा था इतने के नीचे अलग कर दिया, और ये एक्स स्क्वायर है इतने के नीचे अलग कर दिया, और दोनों को बच्चों क्या करा दिया, दोनों का समाकलन अलग अलग कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, और ये बच्चों हमारा जो बचेगा, कितना बचेगा, dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन बच्चों हो जाएगा आसानी से, क्योंकि ये tan इनवर्स x का होता है। लेकिन यहां पर बच्चों कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर dx, यहां फिर से समझे बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये चीज कहां से निकली थी, ये जो चीज है वो यहीं से तो निकली थी, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1। इसका मतलब बच्चों यही है एक्स की पावर 6 प्लस 1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसे चाहे ये वाली लाइन लिख दें या ये वाली, तो हम यही वाली लिख देते हैं, एक्स पावर 6 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1, क्योंकि जो ये नीचे वाली चीज है वो यहीं से निकली हुई थी। अब क्या करेंगे, dx अपान, ये तो ऐसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर dx अपान, इसे बच्चों हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर और प्लस 1। अब जैसे ही एक्स क्यूब को हम मानेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे माना एक्स क्यूब बराबर टी, एक्स क्यूब के बराबर बच्चों टी मान लिया। अवकलन कराएंगे तो 3 आगे आएगा, 3 एक्स स्क्वायर dx बटे dt बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो जैसे ही बच्चों मानेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करते हैं, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर dx, तो इधर नीचे आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिखेगा, नीचे ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इधर बच्चों यहां देख लेते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये dt ऊपर जाएगा, आ जाएगा dt बटे 3। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा dt और बटे में बच्चों क्या हो जाएगा 3, और नीचे वाले को हमने क्या माना था, t, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी बच्चों tan का सूत्र है और ये भी tan का सूत्र है, तो क्या सूत्र बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस 1 अपान 3, ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स t, और प्लस कितना हो जाएगा c। अब यहाँ पे बच्चों t का मान और वापस कर देना है, तो t का मान हम लोग यहाँ पे वापस करेंगे, तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 अपान 3 tan इनवर्स, इधर बच्चों हमने t को क्या माना था, यहाँ पे t को यहाँ पे माना एक्स क्यूब, तो इधर हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस c। थोड़ा सा बच्चों आप लोगों का कट गया है, इधर किनारे से लिखेंगे, इधर tan इनवर्स x ये बचा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स, और ये जो बच्चों t है, t की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस c। तो यही बच्चों क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसे हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर का क्यूब लिखा, यहाँ फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब इधर हमारा एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हमारे पास यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हमने इसमें माइनस का एक्स स्क्वायर जोड़ा, इधर प्लस का जोड़ा, ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। अब इतने के नीचे हमने इसको अलग कर दिया और एक्स स्क्वायर के नीचे अलग कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये बच्चों फार्मूला बन गया यहाँ पे। इसका मतलब फिर से वही था, क्या था, एक्स पावर 6 प्लस 1, 6 पावर को हमने 3 पावर का स्क्वायर लिखा, अब 3 पावर को लेट किया, वैसे ही बच्चों ये भी आ गया, तो ये भी हमारा tan का सूत्र बना और ये भी tan का सूत्र बन गया यहाँ पे।
और दोनों का हमने क्या करा दिया, समाकलन करा के t की वैल्यू वापस कर दी। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन ये क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 10। दस नंबर बच्चों क्वेश्चन है, ए की पावर एक्स वन प्लस एक्स, ए की पावर एक्स वन प्लस एक्स कॉसेक, और साथ में हमारा दिया गया है एक्स ई की पावर एक्स और dx। ये बच्चों क्वेश्चन है, e की पावर x वन प्लस एक्स कॉस एक्स एक्स ई की पावर x इंटू डी एक्स। समझेंगे बच्चों कैसे करेंगे, तो हम लोग इस ब्रैकेट वाले को मान लेंगे। माना कितना मानेंगे बच्चों, x ई की पावर x बराबर t। तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा, इसमें लगा देंगे हम लोग फर्स्ट सेकेंड। तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन यही रहेगा, प्लस दूसरा फंक्शन e की पावर x, पहले का यानी x का हो जाएगा 1, और फिर इधर होगा dx अपॉन dt, और t का हो जाएगा बच्चों 1। इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा 1, और dx dt को हम लोग इधर भेज देते हैं। तो देखेंगे बच्चों ये पूरा और ये इतना हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा dt। इधर बच्चों ये कॉसेक और इसको हमने t माना था, तो क्या हो जाएगा कॉसेक t, इतना हो जाएगा बच्चों। अब कॉसेक t का बच्चों समाकलन कितना होता है, कॉसेक t का, यहाँ पे बच्चों स्क्वायर भी था साथ में, यहाँ पे स्क्वायर था कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर t, कॉसेक स्क्वायर टी। तो बच्चों कॉसेक स्क्वायर टी का क्या होता है समाकलन, कॉसेक स्क्वायर टी का बताएंगे, नहीं होता है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर टी। तो कॉसेक स्क्वायर टी का तो बच्चों डायरेक्ट ही हो जाता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लो हमें इसका समाकलन करना है तो माइनस का हो जाएगा कॉट थीटा प्लस सी, क्योंकि बच्चों कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉसेक स्क्वायर टी का बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का कॉट टी, तो माइनस का कॉट और टी, टी की वैल्यू हम लोग बच्चों वापिस करेंगे। टी का मान कितना दिया गया यहाँ पे, टी की वैल्यू एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने बच्चों 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 2-3-4 क्वेश्चन और करेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है हमारा एक्स कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर, और साथ में है बच्चों साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये बच्चों दिया गया हमें, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे समझेंगे बच्चों। इसमें साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर भी है, तो हम किसको लेट करें बच्चों, देखेंगे यहाँ पे कॉस के ऊपर क्यूब है और इसमें साइन के ऊपर नहीं है, यहाँ एक्स के ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉस को मान लेंगे। माना कॉस कॉस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते हैं बच्चों। जैसे ही कॉस एक्स स्क्वायर बराबर टी माना, अवकलन करा दो, तो कॉस एक्स का बच्चों माइनस का साइन एक्स यानी साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का बच्चों फिर होगा तो कितना आ जाएगा 2x dx अपॉन dt बराबर 1। हमें बच्चों क्या चाहिए, यहाँ x चाहिए, तो x साइन एक्स स्क्वायर और dx बराबर माइनस dt, इधर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा बच्चों नीचे, तो हमारा x हटेगा और ये पूरा हटेगा, इसकी जगह माइनस का dt और अपान कितना हो जाएगा 2। इसे बच्चों हमने cos को क्या माना था t, तो ये t क्यूब हो जाएगा, क्योंकि cos की पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा t क्यूब। अब बच्चों इसका हम आसानी से कर सकते हैं समाकलन, t क्यूब का कितना हो जाएगा t की पावर 4 अपान 4 और प्लस c, गुणा करा देते हैं बच्चों, तो माइनस का इधर तो 1/8, ये t की वैल्यू वापिस करेंगे, t का मान है cos
एक्स स्क्वायर, लेकिन पावर यहाँ 4 है बच्चों, तो यहाँ पावर हो जाएगी 4 और प्लस सी। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आंसर चेक करेंगे हम लोग, -1/8 कॉस की पावर 4 एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है बच्चों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों 4x + 2। यहाँ पे पहले हटाएंगे इसको। 12 नंबर क्वेश्चन है 4x + 2 और अंडर रूट के अंदर बच्चों दिया गया है x² + x + 1, x² + x और +1 समाकलन और dx। समझेंगे बच्चों कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखो इसमें कितना कॉमन मिल रहा है, यहाँ बाहर से 2 हमको कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x + 1, 2x + 1 हो गया। इधर बच्चों हमारा अंडर रूट में कितना है x² + x + 1 और dx। अब क्या करेंगे बच्चों, रूट के अंदर वाले को मान लेते हैं, माना x² + x + 1 = t। अवकलन करा देते हैं बच्चों, x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1 और 1 का तो 0 हो ही जाएगा। इधर dx बराबर इधर क्या हो जाएगा dt। तो बच्चों ये हमारा 2x + 1 और dx पूरा हटेगा, ये 2 तो पहले से ही है समाकलन, इन दोनों ये हटके इतना क्या आ जाएगा dt और इसे बच्चों हमने t मानना है तो t अंडर रूट का मतलब कितनी पावर 1/2। अब इसका बच्चों समाकलन करेंगे तो t की पावर 1 ज्यादा होगी 3/2, नीचे भी हो जाएगी 3/2 प्लस कितना हो जाएगा c। ये वाला 2 बच्चों पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3। इधर t की वैल्यू वापस करते हैं, t की वैल्यू ये है x² + x + 1 और इसकी पावर है 3/2 और प्लस c। ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अभी 42 मिनट में हमने 12 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और देखेंगे बच्चों हम लोग प्रयास करेंगे 15 क्वेश्चन तक। 1 घंटे की क्लास रहेगी और 16-17 मिनट और आपके बीच रहेंगे। देखेंगे हम लोग आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 + x + x²। क्वेश्चन नंबर 13 1 + x + x² अपान है x² 1 + x। तो इसे करेंगे बच्चों तो बहुत ही आसान है, कैसे करना है। इधर बच्चों ये 1 + x है तो ये 1 + x के नीचे अलग कर दो, 1 + x इसके नीचे x² और 1 + x ये अलग कर देंगे और प्लस इधर हमारा बच्चों क्या बचा हुआ है x² और इधर है x² 1 + x, इसके नीचे अलग करेंगे दोनों का समाकलन और dx। तो क्या किया बच्चों हमने 1 + x के नीचे अलग कर दिया, x² के नीचे अलग कर दिया इतना। अब इधर हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर हमारा x² कैंसिल आउट हो जाएगा। ये x² को ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो x की पावर -2 और dx। इधर हमारा dx अपान 1 + x। तो इसमें बच्चों x पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर हो जाएगी -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1। इधर बच्चों 1/x का क्या होता है log x, यानी log 1 + x और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों c। इसे हम लोग सही करके लिखेंगे तो x की पावर -1 और नीचे भी -1, तो -1 को x पावर -1 को 1/x लिखेंगे और जो नीचे माइनस है उसे यहाँ लगा देंगे तो माइनस का 1/x प्लस log 1 + x और प्लस c। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों x³ - 1 की पावर 1/3, x³
-1 की पावर 1/3 और साथ में ब्रैकेट के बाहर है x की पावर 5 और dx। तो बच्चों इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे और समझेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे बच्चों पावर कितना है बताओ, 3, ऊपर भी कितना है, यहाँ 3 है, तो ये 5 पावर को भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 3 में तोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे, x³ - 1, ये मार्कर बच्चों आया अच्छा एकदम, x³ - 1 पावर 1/3, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, x³ × x², ऐसा समझेंगे बच्चों। 5 पावर को हमने ऐसा क्यों लिख दिया है, क्योंकि 5 पावर को 3 में इसलिए तोड़ा क्योंकि 3 एक ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को मान लेते हैं या ब्रैकेट वाले को नहीं मानते हैं, ब्रैकेट वाले को ही मान लेते हैं, इस पूरे को माना। ब्रैकेट के अंदर क्या है, x³ - 1, x³ - 1 बराबर t। तो बच्चों जहां x³ - 1 है वहां t रख देंगे, और जहां पर केवल x³ है वहां इसे उठा के इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, t+1, यानी इसकी जगह आ जाएगा t+1 और इसकी जगह आ जाएगा t। अब बच्चों इसका अवकलन करा देते हैं, तो इसका हो जाएगा 3x² और x का dx/dt और उधर t का हो जाएगा 1 का 0। तो हमको चाहिए बच्चों x² dx, तो x² dx बराबर हो जाएगा, ये dt ऊपर चला जाएगा और ये 3 कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे। अब इसे बच्चों हमने लगता है जुकाम होने वाला है तभी छींकें आ रही हैं। देखेंगे बच्चों, इसे हमने कितना माना था, इसे माना है t, तो इधर हो जाएगा हमारा t और इसकी पावर 1/3 इंटू ये जो x³ है बच्चों, x³ की जगह कितना आएगा, t+1, t+1 और इधर x² dx ये हट जाएगा बच्चों, इसकी जगह आएगा dt और ये अपान वाला 3 कहां लिख देंगे, यहाँ पे। अब बच्चों t की पावर 1/3 का t में मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा बच्चों 1/3 तो बाहर चल रहा है, इसमें गुणा कराते हैं, इसका इसमें कराएंगे तो t की पावर 1/3 और 1 पावर तो हो जाएगा 4/3, 4/3, 3 एकम 3 4/3। इसका बच्चों इसमें कराएंगे तो t की पावर 1/3 ही रहेगा, 1/3, और इधर हमारा dt है, यहाँ हमारा इंटीग्रेशन होना है। कर देते हैं बच्चों इंटीग्रेशन, 1/3, t की पावर 4/3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7/3 हो जाएगा, t की पावर 7/3 और नीचे भी हो जाएगा 7/3। इधर 1 इसमें जोड़ेंगे तो t की पावर हो जाएगा 4/3 और नीचे भी 4/3 और प्लस इधर बच्चों कितना, c। 3 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला 3 नीचे वाला 3 दोनों के 3 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारा, t की पावर 7/3 और बटे में कितना 7 प्लस t की पावर 4/3 बटे में कितना 4 और प्लस c। t का मान बच्चों वापस करेंगे, t की जगह रखेंगे x³ - 1, इसकी पावर हो जाएगी 7/3 और नीचे कितना 7, इधर भी बच्चों x³ - 1, इसकी पावर 4/3 और नीचे 4 प्लस c। आंसर एक बार बच्चों चेक करेंगे हम, 1/4 x³ - 1 पावर 4/3, ठीक है, पीछे लिखा हुआ है, प्लस 1/7 x³ - 1 की पावर 7/3, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो आज बच्चों हमने आप लोगों को प्रतिस्थापन समाकलन करवाया है, लगभग इसका हमने हर टाइप का कठिन से कठिन क्वेश्चन बच्चों करा दिया है। अब आप लोगों को प्रतिस्थापन समाकलन में हमारे ख्याल से समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, dx/x और ब्रैकेट में x + log x
एक बार फिर से मैच करेंगे क्वेश्चन। dx गलत हो गया क्वेश्चन, dx अपान x प्लस x log x। क्वेश्चन है हमारा dx अपान x प्लस x log x। ये बच्चों क्वेश्चन है, समझेंगे हम लोग कैसे करेंगे बच्चों। तो ये dx अपान इन दोनों से बच्चों कितना कॉमन हमें लेना है, x कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा 1 प्लस log x। इतना हो गया बच्चों। अब ये कॉल किसकी आ रही भाई, कॉल आ रही थी, देखते हैं बच्चों। dx अपान x 1 प्लस लॉग एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स को मान लेंगे, माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t। तो 1 का अवकलन बच्चों 0, लॉग एक्स का 1 अपान एक्स, और dx बटे dt बराबर हो जाएगा 1। इधर हमारा बच्चों क्या बचेगा, dx अपान x यहीं रखेंगे और dt को इधर ले जाएंगे। तो ये dx अपान x यहाँ से हटाएंगे, इसकी जगह हो जाएगा dt, और अपान इसे बच्चों क्या माना है हमने, t, तो ये हो जाएगा t। अब 1 अपान टी बच्चों, 1 अपान टी का log t, इधर हो जाएगा हमारा log t और प्लस c। t का मान बच्चों वापिस करेंगे, t की जगह क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, तो log 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस कितना हो जाएगा c। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। तो बच्चों हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर कराए हैं। अब आप लोगों को समाकलन के कुछ सूत्र लिखा देते हैं, सारे नहीं लिखाएंगे लेकिन कुछ सूत्र लिखा देते हैं। आप लोगों को ये सूत्र अवश्य लिखने हैं प्लस याद करने हैं। देखते हैं, सिंपल सिंपल सूत्र लिखा देते हैं जिनसे समाकलन की स्टार्टिंग हो जाए। फार्मूले, तो बच्चों इसका पहला सूत्र है x की पावर n dx। इसका हमारा होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। दूसरा बच्चों अगर हम समाकलन करना चाहें साइन x का, तो इसका होता है माइनस का cos x प्लस सी। तीसरा बच्चों अगर हम समाकलन करना चाहें cos x का, तो इसका प्लस का होगा साइन x और प्लस सी। ये बच्चों अवकलन के अपोजिट हैं फार्मूले, कुछ कुछ फार्मूले अवकलन के अपोजिट हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4, अगर हम लोग करना चाहें ए की पावर एक्स का, तो इसका बच्चों अवकलन भी वही होता है और समाकलन भी वही होता है। फार्मूला नंबर 5, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपान में लॉग ए बेस ई प्लस सी। अगला देखते हैं बच्चों फार्मूला नंबर 6, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। तो 1 अपान एक्स का बच्चों हो जाता है लॉग मॉड एक्स लिखो या केवल एक्स लिखो प्लस सी। ये हो गया बच्चों। अब फार्मूला नंबर देखेंगे 7, तो 7 नंबर बच्चों हो सकता है इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स हो गया, 1 अपान एक्स हो गया, यहाँ देख लेते हैं 1 का बच्चों कितना हो जाएगा, 1 का हमारा हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा c। फार्मूला नंबर 8, साइन कॉस टेन, ठीक है। 8 नंबर बच्चों देखते हैं इनवर्स वाले। इनवर्स में 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये बच्चों किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का और प्लस हो जाएगा c। क्योंकि बच्चों साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे बच्चों dx अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अगर ये माइनस का है बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स x और प्लस c। अगला dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx हमारा हो ही गया, तो ये बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स x का और प्लस कितना हो जाएगा c। अगला dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर माइनस का हो जाए तो ये बच्चों हो जाएगा cot इनवर्स x का और प्लस c। तो आप लोग बच्चों इन्हें जल्दी से नोट करेंगे, हम लोग अभी और देखेंगे इसके फार्मूले और क्या क्या फार्मूले इसके हो सकते हैं देखेंगे। आप लोग इनको नोट करें।
देखेंगे बच्चों और फार्मूले इसके। कितने फार्मूले बच्चों हो गए थे यहाँ पे, हमने काउंट नहीं किया है। आगे देखेंगे हम लोग। एक फार्मूला बच्चों ये हो सकता है, जैसे 10x का बच्चों क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है 10x का सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पे हो सकता है 10x प्लस सी, और सेक एक्स का होता है सेक इंटू 10, तो इसीलिए सेक एक्स और 10x इसका इंटीग्रेशन हो सकता है सेक एक्स। ये बिल्कुल बच्चों डिफरेंशिएशन के अपोजिट हैं। अगला हमारा क्या हो सकता है, cos x का cosec इंटू कॉट होता है, तो यहाँ पर cosec इंटू कॉट x, इसका बच्चों हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। और बच्चों cot x का माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो cosec स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस का cot x प्लस सी। ये हो गए। इसके बाद बच्चों नंबरिंग आप लोग अपने हिसाब से डाल लेना, जितना यहाँ नंबर हो गया था उसके बाद। अभी इनवर्स वाले में दो और रह गए बच्चों, 10 का कॉट का करा दिया था सेक का, तो 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये बच्चों हो जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का। अगला अगर यही माइनस का हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, अगर ये माइनस का हो जाए तो ये बच्चों किसका हो जाता है, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे फार्मूले हो गए हैं। इसके अलावा आप लोग इन्हें जल्दी से नोट करेंगे और हम लोग 2-4 सूत्र और देखेंगे। 2.5 मिनट का समय अभी हमारे पास है आज की क्लास में, तो 2.5 मिनट और हम लोग कुछ सूत्र देख लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग और आगे, आप लोग नंबरिंग इसमें डालते रहना। हम लोग देखेंगे फॉर्मूला किसका, 10x का। 10x का होता है बच्चों log sec x, 10x इसका बच्चों log sec x, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों माइनस log cos x। अगर माइनस में लिखना है तो cos कर देंगे, प्लस में लिखना है तो sec कर देंगे, प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी, ये एक ही फार्मूला है बच्चों। अगला मान लो बच्चों cot x का, cot x dx, इसका होता है बच्चों log sin x, इसका एक ही फार्मूला होता है प्लस सी। तो साइन का हो गया बच्चों, cos का हो गया, tan का हो गया, cot का हो गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों cosec का, तो cosec x dx, तो एक तो बच्चों इसका होता है log cosec x माइनस cot x और प्लस सी। इनको मॉड में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मॉड लगाते हैं, इसमें रहने देते हैं मॉड, माइनस आगे है। अगला बच्चों इसका एक और फार्मूला होता है अथवा log 10 के साथ बच्चों इसमें दो फार्मूले होते हैं, तो इस वाले फार्मूले में बच्चों क्या आएगा, log 10 xy2, इसमें रहता है हमारा xy2 और प्लस सी। एक और बच्चों फार्मूला इसका बचा है 10 cot cos x sec, और रह गया sec x, तो sec x और dx, इसका बच्चों क्या होता है log, आप लोगों को दिखाई दे रहा, दिख रहा है log sec x और प्लस 10x, एक ये होता है बच्चों, या इसी का बच्चों इसके दो फार्मूले हैं, cosec के भी 10 के भी दो हैं, sec के भी दो हैं, इसका भी बच्चों होता है log, और यहाँ पर हो जाता है 10 π/4 प्लस xy2, log 10 π/4 प्लस xy2 और प्लस हो जाएगा बच्चों c। इसे थोड़ा सा आप लोग बच्चों देख लेना, log 10 π/4 प्लस x/2 और प्लस c। तो इतने बच्चों हमने आप लोगों को मुख्य फार्मूले लिखा दिए हैं।
आप लोग इन फार्मूलों को अवश्य रट लें, एकदम याद कर लें, क्योंकि आगे हमारी जो भी क्लास अब समाकलन की रहेंगी इन फार्मूलों पर ही आधारित रहेंगी। अभी आज हमने आप लोगों को प्रतिस्थापन समाकलन कराया है, अभी इसके और भी क्वेश्चन कराएंगे। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे खंडशः समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, विशेष प्रकार के समाकलन। समाकलन का पार्ट बच्चों बहुत बड़ा है, इसीलिए आप लोग इसे क्लियर करते चलेंगे और सूत्र सारे तैयार करें। जीनियस इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे हैं ये आज शाम को हमें ये वीडियो अवश्य भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आप लोगों में से जो बच्चे हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं बच्चों, तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें। हमारा नंबर हमारा है 95 59 72 93 47। तो इसमें बच्चों हमें टेलीग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग उस पर वीडियो की जो भी यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो बनाते हैं उसकी लिंक उसमें डाल दिया करेंगे, तो आप लोगों तक वीडियो ये सीधा पहुंच जाएगा। तो ये हमारा नंबर है 9559729347। तो ये टेलीग्राम पे हमें बच्चों आप लोग फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम फॉलो करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी लिंक उसमें डाल दिया करेंगे, तो आप लोग आसानी से इसे देख सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।